राजा साहब, ये जो पोस्टर है एशिया कप का, इब्तदाई तौर पर उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी नज़र नहीं आती है, तो ये आपको लगता है कि शरारतें हैं? इस पे उन ब्रॉडकास्टर्स का लोगो लगा हुआ नहीं, ऑफिशियली बाय द ब्रॉडकास्टर। ये अनफेयर है। ये कैसे हो गया? अब यहाँ पर चेयरमैन साहब को मेरे ख्याल में एक लेटर ऑफ डिस्प्लेयर ब्रॉडकास्ट जिनको राइट्स दिए हुए हैं उनको जाना चाहिए। दो लोग भी इसके पीछे हैं, उसका आपको भी अंदाजा है। उसमें बीसीसीआई है और इंडिया की रियासती इदारे हैं। सोनी स्पोर्ट्स ने पाकिस्तान को तो एशिया कप से बाहर ही कर दिया है भाई। मतलब मजाक बना दिया सोनी स्पोर्ट्स ने, आप ये कहना चाह रही है? बिल्कुल। अब वो प्रोमो देखो, उसमें जनाब सूर्या कुमार यादव है, हमें काट दिया बीच में से। हमने एशिया कप में जाना था, आपने हमें ही काट दिया। इंडिया एक और ही लीग खेल रहा है, वो ग्लोबल लीग का हिस्सा बन गया है, तो इसका मतलब यह है कि अगर वो वहां पर अपनी मोनोपोली रख रहा है क्रिकेट के अंदर, तो वो उसको खेल को खेल नहीं रहने देगा। वो खेल को में सियासत कर रहा है और सियासत की बुनियाद पर पाकिस्तान को आउट करने की कोशिश कर रहा है क्रिकेट ग्राउंड से। हम अपनी तरफ से कमजोरी मुजाहरा करते हैं ना, कहीं हम डिस्प्लेयर शो करते ही नहीं है, आवाज नहीं उठाते, हम उसको कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। वो जब तक वहाँ नजर नहीं आएगा तब तक दुनिया को कैसे पता चलेगा कि पाकिस्तान इसमें खेल रहा है। पाकिस्तान के अंदर बड़ी बहस चल रही है, बल्कि टॉप ट्रेंडिंग के ऊपर है कि पाकिस्तान नहीं है, तो क्या एशिया कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा? भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। दोस्तों, इस बार लग रहा था कि एशिया कप नहीं होगा, लेकिन सोनी ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें केवल 3 टीमें हैं, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश। इसमें पाकिस्तान नहीं है, तो इसको लेकर पूरा पाकिस्तान रो रहा है कि क्या इंडिया ने पाकिस्तान को बाहर निकाल दिया एशिया कप से। क्योंकि लग तो ऐसा ही रहा है कि इस बार का एशिया कप पाकिस्तान के बगैर ही होगा, क्योंकि इंडिया में कोई नहीं चाहता कि हम पाकिस्तान से एक भी मैच खेलें, क्योंकि पहलगाम के बाद से लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है और हम तो उनकी शक्ल तक देखना नहीं चाहते। लेकिन पाकिस्तान वाले बहुत बेशर्म है इस मामले में, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको तो हम आज बुलाएंगे वो आ जाएंगे, वो लोग बस पैसे के पीछे भागते हैं, भूखे हैं पैसों के। और इस समय वर्ल्ड क्रिकेट में केवल एक ही कंट्री है जिसका राज चल रहा है, और वह भारत। क्योंकि हमने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया कि आज किसी बोर्ड की हिम्मत नहीं है कि कुछ बोल सके हमारे सामने। पाकिस्तान के लोग तो हमें क्रिकेट का अमेरिका कहते हैं, और बात सच भी है। आईपीएल जब होता है 2 महीनों के लिए, तब पूरी दुनिया में कहीं भी कोई लीग या सीरीज नहीं चल रही होती, क्योंकि सारी दुनिया के प्लेयर्स केवल आईपीएल पे खेल रहे होते हैं। इसलिए भारत ने चाहा तो इस बार के एशिया कप में पाकिस्तान नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों ने कांड ऐसे कर रखे। हमने बहुत मौके दिए। राजा साहब, ये जो पोस्टर है एशिया कप का, इब्तदाई तौर पर उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी नज़र नहीं आती, तो ये आपको लगता है कि शरारतें हैं? ये समझते हैं कि इससे इनका कोई कद ऊंचा हो जाएगा। जो कि दो लोग भी इसके पीछे हैं, उसका आपको भी अंदाज़ा है। उसमें बीसीसीआई है और इंडिया की रियासती इदारे हैं, जो हमें समझते हैं कि ये ऐसी हरकत करके हमारी क्रिकेट को डिफेम करेंगे या हमें डिवैल्यू करेंगे। यहाँ पे राजा साहब, आपकी नज़रें हट क्यों नहीं रही हैं पोस्टर से? आप देखे ही जा रहे हैं। ये कैसे हो गया? अब यहाँ पर चेयरमैन साहब को मेरे ख्याल में एक लेटर ऑफ डिस्प्लेयर ब्रॉडकास्ट जिनको राइट्स दिए हुए हैं उनको जाना चाहिए कि विदाउट माय अप्रूवल ये कैसे जारी हुआ है, ये कैसे हुआ। देखें, हमने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, बीसीसीपी ने भी और पीसीबी ने आईसीसी के इवेंट अरेंज किए हुए हैं। ये इसके सर्टेन प्रोटोकॉल्स होते हैं। ये कैसे हुआ? ये शरारत है। असल में वो सिर्फ इंडियन जो क्रिकेट का बोर्ड है या उनके जो सोनी टीवी है जिसको ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मिले होंगे, उन्होंने जो प्रमोशन की है वहाँ पर ज़्यादा हिंदू नज़ाद हैं, इंडियन नज़ाद हैं। वो शरारतें करते हैं छोटी मोटी। मेरे ख्याल में इसमें हमें इस हद तक रहना चाहिए कि इसमें हम ये दरख्वास्त करेंगे। नहीं सर, दरख्वास्त क्यों करेंगे? चेयरमैन साहब से, चेयरमैन पीसीबी से आपके प्रोग्राम का दरखास्त ही करनी है ना कि अगर आपके पास वक्त है और अगर आपको इस चीज का नहीं पता। राजा साहब, जब आपने ऑर्डर ऑफ मेरिट की बात की तो फिर तो मुतालबा हो सकता है ना, दरखास्त अर्जी तो चले। मुतालबा ठीक है, एक मुतालबा है कि आप, लेकिन ये उनकी ड्यूटीज में शामिल है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि उनको इस मसले को टेकअप करना चाहिए, और मेरे और आपसे पहले, आप दोनों से पहले, यानी आपने तवज्जो दिलवाई है। आपका जो क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट है या जो इस सारे सिलसिले को डील करता है, लाइजोन रखता है विदेशी क्रिकेट काउंसिल, वो इसको टेकअप करे और कहे कि ये जो चल रहा है, अगर ये इस वक्त उनके ऑफिशियल मीडिया पर चल रहा है तो ये अजीब सी बात है, या ये किसी ने वैसे जारी कर दी है। शरारती लोग भी बड़े होते हैं। आई डोंट नो कि इसकी ऑफिशियल हैसियत क्या है। इस पे उन ब्रॉडकास्टर्स का लोगो लगा हुआ? नहीं, ऑफिशियली बाय द ब्रॉडकास्टर। ये अनफेयर है। ये ऑफिशियली बाय द ब्रॉडकास्टर है, बट फिर एक उसमें वो बात आ जाती है कि दे कुड से दिस इज अ टीजर ऑफ एशिया कप। अभी तो पूरा बैनर जो, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 मुल्क दिख रहे हैं आपको, तो दे कैन से कि अच्छा हाँ ठीक है, हमने तो सिर्फ टीजर बाकी भी नहीं है। हाँ, 3 मुल्क दिख रहे हैं। हाँ, तो वो 3 मुल्क कौन से हैं, उनका क्राइटेरियन क्या है? मतलब उनको आपने किस तरीके से? इंडिया, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। अच्छा, अब ये बताएं, कोई तो मैरिट बनाया होगा ना, होस्ट हो गया। नहीं, अच्छा, होस्ट की बात कुछ और है। जब आपने एक अट्रैक्शन देनी है, एक इवेंट को पॉपुलर करना है, तो उसमें वो क्या चीजें होती हैं?
ये जो चीज़ है, ये इसमें जो एक ज़्यादा एम्पलीफाई की हुई है पहली तस्वीर जो है बाकियों को नहीं, ये भी मुझे समझ में नहीं आ रही कि इसका मकसद क्या है। इसको आप देखे जा रहे हैं मगर ब्लो अप नजर आपकी वही है। हाँ, उसको ब्लो अप आपने क्यों किया हुआ है? क्या मकसद है इसका? क्या आप दिखाना चाहते हैं? डिफेंडिंग चैंपियन प्लेइंग फॉर द गैलरी, मुझे लगता है बिकॉज ये सोनी जो कि ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो कि करंटली ब्रॉडकास्टर हैं एशिया कप के, उनका निकाला हुआ पोस्टर है, तो मे बी दैट इज प्लेइंग फॉर द गैलरी। इस वक्त तो सभी दे प्लेइंग फॉर देयर पीपल, उनको प्लीज करने के लिए। इस वजह से आपको लगता है मोहसिन साहब ऐसा किया, जो कि एक तो बहुत ये अजीब सी हरकत है। हम अपनी तरफ से कमजोरी मुजाहरा करते हैं ना, कहीं हम डिस्प्लेयर शो करते ही नहीं है। हमें जहाँ जहाँ हमारा इस्तेहसाल किया जाता है, जहाँ जहाँ हमारे राइट्स को वो राइट ऑफ करते हैं, वहाँ हम कभी भी हमने अपना मौक़िफ़ उतना मजबूती से वहाँ नहीं दिया, आवाज़ नहीं उठाते, हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें, ये इंडिकेशंस होती हैं, इंडिकेशन। और ये मतलब अगर आप एज नेशन, एज अपनी टीम को, हमें अगर मैं रिस्पेक्ट नहीं दूंगा, मेरा बोर्ड रिस्पेक्ट नहीं देगा ये छोटी छोटी चीज़ों पे, तो आगे कैसे चीज़ों को? अगर वो देखते हैं कि हम ये शो कर रहे हैं, हम उनको नज़र ही नहीं आ रहे, और बावजूद इसके कि ब्रॉडकास्टर कह रहा है कि हम 70% ज़्यादा पे करेंगे, आप एक ही बजाय 2 मैच करा दें, तो इसका मतलब है कि आप हमें माइनस कैसे कर सकते हैं? वो जब तक वहाँ नज़र नहीं आएगा तब तक दुनिया को कैसे पता चलेगा कि पाकिस्तान इसमें खेल रहा है? हम क्यों मानने पे मजबूर हैं? इसलिए कि जो दुनियाई क्रिकेट के अंदर जो पैसा रेज हो रहा है, जो फाइनेंशियल पावर है, वो इंडिया के पास है। यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आईसीसी के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज़ कहता है कि ऐसे होना चाहिए, तो सब लोगों को मानना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा वहाँ से जनरेट हो रहा है इंडिया से दुनिया क्रिकेट के अंदर। क्या हमें एशिया कप को कैंसिल कर देना चाहिए था एज अ कॉम, एज अ नेशनल पॉलिसी? ये एक पहला सवाल था। उसकी वजह ये थी, क्यों नहीं हमने किया? इसलिए नहीं किया कि पैसे हमें बहुत कम मिलते हैं, तो अच्छा है कि हमें एसीसी से कुछ पैसा मिल जाएगा। अब हम हैं उससे चिपकने की कोशिश करते रहते हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका, बहुत सारी फील्ड्स में बहुत आगे जा चुका, लेकिन पाकिस्तान आज भी मजबूर होता है अपने आप को इंडिया से मुकाबला करने में, इंडिया को बुरा भला कहने में। मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान को बहुत कुछ अंदर खाने करना है, इससे पहले कि हम अपने आप को फिर से इस रीजन में उस लेवल पे रेलेवेंट कर सकें जिस पे आज इंडिया बैठा हुआ है। इंडिया ग्लोबल लीग में जा चुका है, तो ये भी वजह, और उन्होंने हमें जानबूझ के अलहदा करने की, आइसोलेट करने की हर लम्हे कोशिश की है। और अगर हम क्रिकेट में भी आइसोलेट हो जाते तो शायद पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली, हर तरह से शायद इतना अच्छा ना होता। ये मजबूरियां बनी, आया, अब ये ओपन है, दिस ओपन टू डिबेट। करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, खड़े होकर कह देना चाहिए था कि ना एशिया कप भी कैंसिल करेंगे, वर्ल्ड कप में भी नहीं जाएंगे, हम इंडिया नहीं जाएंगे। मैं तो अपने तौर पर मैंने कहा था उस जमाने में ट्वीट वगैरह के अंदर और इसके अंदर कि पाकिस्तान को खड़े हो जाना चाहिए, कहना चाहिए हम, अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम भी वहां पे नहीं जाएंगे। लेकिन बात सूरत, जो कौमें जिस तरीके से फैसले होती हैं, लीडरशिप करती है, उसकी मैंने आपको वजूहात बता दी। इंडिया एक और ही लीग खेल रहा है, वो ग्लोबल लीग का हिस्सा बन गया है, तो इसका मतलब यह है कि अगर वो वहां पर अपनी मोनोपोली रख रहा है क्रिकेट के अंदर, तो वो उसको खेल को खेल नहीं रहने देगा। वो खेल को में सियासत कर रहा है और सियासत की बुनियाद पर पाकिस्तान को आउट करने की कोशिश कर रहा है क्रिकेट ग्राउंड से। इस वक्त असल में बीसीसीआई जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो अनोखा लाडला है, और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसको एक वीटो की ताकत हासिल हो गई है। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है।